आंचल में रंग छुपा लिया, दिल ने तुझको पिला दिया। चूड़ियों की छम छम बोल, तेरी मेरी मीठी खोल। आजा नाच ले आजा, तो दिल करे बस तेरी बात। देख जरा ये नजारा, संग मेरा तू भी सारा। हाथ उठा मुस्कुरा, आज यही है इशारा। मेहंदी रात नाचे दिल नाचे साथ। मेहंदी रात तेरे संग मेरी बात। ये रंग मेरा बोल रहा, तेरा नाम ही खोल रहा। मेहंदी रात आज खुशियों की सौगात।
नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि वे जीवन पर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। यह मिसा का मतलब मन में रखते हुए इस मिसा बलिदान में भक्तिपूर्वक भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम मनुष्य कमजोर हैं, पापी हैं, बहुत बार पाप करते हैं और फिर भी प्रभु यीशु हम सबों पर दया दिखाते हैं, माफी भी देते हैं। आइए हम पिता ईश्वर से क्षमा मांगे और एक साथ सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने बाहरी कसूर से और पाप किया है, इसलिए मैंने हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Shama
देखा, रोनित और प्रिंसी पर अपनी कृपा उड़ेल दे। तेरी बेटी के सामने जिनका विवाह हो रहा है, उनका पारस्परिक प्रेम दृढ़ हो जाए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतु पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उससे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने वाले सब जीवों पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और या उसको अच्छा लगा। या प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र। ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए
ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यह प्रभु की वाणी है। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, मैं न केवल इनके लिए विनती करता बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करोगे, सब के सब एक हो जाए। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिससे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार का सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्याय पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और ये जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अपने कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे रोनिक और प्रिंसी, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? आप विवाह के पवित्र बंधन में
बन जाने की इच्छा करते हैं। इसीलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी कीजिए। मैं रोहित आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर सुख दुख और मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी सहेली बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना दें। इन पर ईश्वर की आशीष है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे रोहित, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को अपनी आशीष बनाऊंगा कि वरवधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि इस वर्ष के मान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम प्रफुल्लित मन से ये दान तुझे अर्पित करते हैं। इन्हें दयापूर्वक ग्रहण कर अपने पितृसुलभ प्रेम से इन सब की रक्षा कर, जिन्हें तूने विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त किया है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। तूने विवाह संस्कार को कृपा का स्रोत बनाकर क्रिस्त की अपार उदारता का परिचय दिया है। जो संस्कार हम संपन्न कर रहे हैं वह हमें तेरे प्रेम की अपूर्व योजना में अधिकाधिक सुदृढ़ करे। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों भागों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके सब कौन हे ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हे पिता हमारे हम प्रभु से इन वर वधू के लिए प्रार्थना करें जो अपने दाम्पत्य जीवन के आरंभ में वेदी के सम्मुख आए। ये क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पारस्परिक प्रेम में सदा एक बने रहे। हे ईश्वर, तूने वर वधू के प्रेम को उस विधान का प्रतीक बनाया जिसे तूने प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है। तेरा उद्देश्य था कि विवाह संस्कार के द्वारा क्रिस्त और कलीसिया का आदेश प्रेम प्रकट हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने सेवक सेविका रोनिक और प्रिंसी पर कृपा पूर्वक अपना दाहिना हाथ फैलाकर इनके हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे। हे प्रभु, विवाह संस्कार प्राप्त कर प्रदान करते रहे और तन मन से एक होकर परस्पर तेरी उपस्थिति का प्रतीक बने। अपनी संतान का पालन पोषण कर उन्हें स्वर्गीय परिवार का सदस्य बनने के लिए तैयार करें। अपनी पुत्री प्रिंसी डुमडुम को अपनी आशीषों से अलंकृत कर ताकि यह पत्नी का कर्तव्य बलिदान की पूरा करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर को सुखमय बनाए और अपने सुशील स्वभाव से उसकी शोभा बढ़ाए। अपने सेवक रोनिन सोरेन को स्वर्गीय आशीष देकर ताकि यह योग्य बला और विश्वस्त पति का कार्यभार योग्य रीति से संभाल सके। हे पवित्र पिता, ये दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बंधकर तेरी बेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसी कृपा कर कि ये एक दिन स्वर्ग में तेरे प्रीति भोज में सहभागी होकर अनंत काल तक सुखी रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। Thank you.
का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, वे विश्वास हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी बेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये वरवधु जो विवाह संस्कार से संयुक्त हो गए सदा तुझसे संयुक्त रहे और संसार में तेरे नाम की घोषणा करे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आशीष पाने के लिए अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप दोनों को अपना आनंद प्रदान करें। आमीन। ईश्वर का इकलौता पुत्र सुख दुख में दया पूर्वक आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदयों में अपने प्रेम का संचार करता रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लेने के साथ संपन्न हुआ।
उनके पहले कर आइए हम प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता परमेश्वर, आज आपने हमें यह शुभ दिन दिया था, आपके द्वारा ही आज हम जो भी कार्यक्रम करें, हमारे जो भी कार्यक्रम हुए उसमें हमें सफलता मिली है। हम आपको विशेष रूप से उनके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम हमारे बेटी को यहाँ से विदा कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप उन्हें सही सलामत हमारे जो जमाई हैं उनके साथ उनके घर तक पहुंचा सकेंगे। आज हम विशेष रूप से बारातियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमसे जो भी गलती हुई है या भूल चूक हुई है उसके लिए हम उनसे माफ़ी चाहते हैं और उनके लिए भी प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर उनको अच्छी तरह से अपने घर तक पहुंचा दें। आज हम इस घर के बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तो उसका चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराध को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डालने पर बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण लो, तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेतों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार शक्तिमान पिता परमेश्वर को विश्वास करता हूँ और सिखलाते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का जो कराया हमारे द्वारा करने वाला और दूसरा दूसरे समय को उठाया को स्वर्ग का गया हमारे द्वारा स्वर्ग का गया शक्तिमान पिता परमेश्वर के विराजमान वहाँ से जीवन मैं प्रार्थना करते पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में हे संत मरिया हमारे प्रार्थना कर, हे संत योसेफ हमारे प्रार्थना कर, हमारे प्रिय रखवाल हमारी रक्षा कर, मरे विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर के लिए शांति निवास करे। आमीन। यीशु का पवित्र हृदय तेरा राज्य आवे, तो उसका चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। विदाई हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। छोटी सी दुनिया थी माँ के आंचल में, पापा के सपनों की छाया थी मैं। हंस के जो पल थे सब याद आएंगे, आज वो लम्हे भी रो जाएंगे। छुप छुप के देखे जो सपने सजाए थे, आज वो सच हो के दूर ले जाएंगे। विदाई हो जाएगी, आंखें भर आएंगी, हंसते हंसते ये पल भी रुलाएंगी। छोड़ के अपना घर जाना पड़ेगा मुझे, नई सी दुनिया मुझे बुलाएगी। विदाई हो जाएगी, बहना के समझो हंसना भरो, भाई के कंधे पे सपने भर सोच।
हर एक दुआ भी साथ चल पड़ेगी, छोड़ के अपना घर चल पड़ी हूँ मैं, फिर भी मिट्टी भी में रहेगी, विदाई हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। नहीं आ गया ना